दरअसल राजनीति का ग्लैमर खिलाड़ियों को आकर्षित तो करता है, लेकिन जब वो इसमें एंट्री लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सियासी मैदान कितना टेढ़ा होता है। अब बारी ये जानने की कि पलवल के विधायक जी दीपक मंगला कैसे रहे। दीपक मंगला का जन्म 8 मार्च 1967 को हरियाणा के पलवल में हुआ। दीपक मंगला ने आगरा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। युवावस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और फिर छात्र राजनीति करते करते बीजेपी के प्रदेश संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 25 वर्ष की आयु में दीपक मंगला का विवाह मोनिका गोयल के साथ हुआ। दीपक मंगला राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। पलवल की जनता उनके पिछले 5 सालों के कामकाज से कितना संतुष्ट है, आइए जानते हैं। क्या नाम है? भारत बड़ा नाम। भारत, जो क्षेत्र के विधायक हैं दीपक मंगला, उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं क्षेत्र के लिए की थी, क्या वो पूरा कर पाए उन्हें? घोषणाएं तो देखो जो सेंटर से आई थी, उन्होंने अपनी तरफ से कितनी कोशिश करी कितनी नहीं। कुछ चीज़ें हुई हैं, हाँ रोड का काम हुआ है, पुल खड़ा हो गया है, और जो शॉपकीपर्स की बात थी कि भाई नीचे से पुल के वो मत करो, जगह दो ताकि शॉप चलती रहे, वो काम उन्होंने करे थे, नो डाउट। लेकिन आप मेजरली जो प्रॉब्लम देखोगे ना, यहाँ पे सफाई की बहुत प्रॉब्लम है पलवल में। अगर कोई भी नेक्स्ट या फिर करंट या फिर प्रीवियस जो भी है या फिर जो अगला बनेगा, मेरे को जो लगता है लोकली यहाँ पे लोग यही डिमांड करेंगे यार थोड़ी सी सफाई रखनी चाहिए शहर में। जल भराव भी बहुत होता है, पानी बारिश होगी नहीं, आप देखना भी थोड़ी देर में यहाँ पे क्या हाल हो जाएगा, कचरा बहता हुआ मिलेगा आपको रोडों पे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। सुरेंद्र जी, जो मौजूदा विधायक हैं क्षेत्र के, पलवल क्षेत्र के, उन्होंने दीपक मंगला, उन्होंने कौन कौन सी क्षेत्र में जो घोषणाएं की थी, कौन कौन सी थी? वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की कही थी और क्लीन पलवल और ग्रीन पलवल के नारा दिया था जी। तो क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। अच्छा, क्या भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कोई कदम उठाए? नहीं, कोई नहीं। किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? क्या उनका कार्यकाल, वो कहीं अपने घर से आज तक कहीं बाहर नहीं गए, नहीं किसी आदमी के 4 आदमी में रह गए कहीं पूछने कि भाई क्या बनाया। किसी चौपाल के लिए कहीं गए, घोषणा भी नहीं, वहाँ चौपाल भी नहीं बनी। तो वो मतलब लोगों से नहीं जुड़ा। अगर लोगों से जुड़ जाते तो लोग अपने आप आगे तक आवाज उठाते कि उन्हें टिकट दी जाए दोबारा। एक विधायक का काम होता है जनता से लगातार जुड़े रहना। उन्होंने कितनी जन समस्याएं सुनी है? क्या जनता के बीच रहे हैं वो? नहीं, वो एक दिन भी नहीं रहे जनसभा में, एक भी जनसभा नहीं हुआ। अगर लगाते तो वो आपके MLA का दावेदार दोबारा। क्या उन्होंने क्षेत्र को लेकर के विधानसभा में कोई आवाज उठाई? नहीं, अभी नहीं। तो किस तरह का विधायक इस बार आप क्षेत्र के अंदर चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और हमारे यहाँ ग्रीन पलवल ये नारा है। जिस तरह के चुनावी वादे होते हैं, वो वादे कहीं ना कहीं विधायक पूरे करें। हाँ जी, ऐसा विधायक सच्चा, ईमानदार और जितना भी जो जनता के लिए करे अच्छा करे। देखो जी, क्षेत्र के लिए घोषणाएं तो जब वो इलेक्शन पे खड़े हुए थे तब तो बहुत की थी, पर लगता नहीं है उन्होंने कोई पूरी की होगी। ना ही संसद में कोई ऐसी आवाज उठाई जिससे ना ही युवाओं को रोजगार दिलाया। कहीं ना कहीं मतलब जनता बहुत नाराज है, इस वजह से उनकी टिकट भी कट गई है। कोई आसार नहीं है कि आगे कुछ हो। देखो बहुत सारी घोषणाएं जो हैं कुछ थी, कुछ रह गई हैं। बाकी की अगर पहले के मुताबिक जब कांग्रेस का राज था, लेकिन भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, गुंडाराज भी कम हुआ है और काफी विकास जो है हुए हैं। वो जनता के लिए कितना उपलब्ध है? देखो, जनता के सुख दुख में वो रहे हैं, वो लोगों के सुख दुख में गए हैं, लेकिन कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, कुछ कमियां लोगों में रह जाती हैं। कई बड़ी घोषणाएं की थी उन्होंने, जैसे कि घुघेरा में जो स्टेडियम बन रहा है उसको अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको कंप्लीट करने की बात कही थी। मेडिकल कॉलेज जो आज तक चालू नहीं हुआ, लड़कियों का नर्सिंग कॉलेज, उसको चालू करने की बात कही थी। हॉस्पिटल को अपग्रेड करके बड़ा बनाने की बात कही थी। और इसके अलावा मेट्रो की बात कही गई थी कि मेट्रो पलवल तक आ जाएगी। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने कही, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। स्टेडियम आपका आज भी काम चल रहा है उसमें, वो अधूरा पड़ा है। मेट्रो का कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है। नर्सिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको हॉस्पिटल प्रबंधन अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ के लोगों को मेडिकल की वो सुविधाएं जिनकी उन्होंने घोषणा की थी सरकारी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की, वो अपग्रेड नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को मेडिकल सेवाओं के लिए दूर दराज जाना। जनता की तो ऐसी बात है कि जनता के साथ वो मिलने जाते थे तो मिलते थे, ऐसी बात नहीं है मिले नहीं, मिलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो शिकायतें रहती थी
उन शिकायतों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए। क्या जन सुनवाई भी करते थे? हाँ, जन सुनवाई होती थी, उनके कार्यालय पर जन सुनवाई होती थी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सुनवाई के दौरान जो शिकायतें उनकी लोगों के सामने आती थी, उन शिकायतों का पूरी तरह से समाधान नहीं। कुलवीर जी, पलवल क्षेत्र के विधायक रहे दीपक मंगला, कौन कौन सी घोषणाएं क्षेत्र के लिए की थी और कितनी वो पूरी कर पाए? देखिए, 5 वर्षों में विधायक दीपक मंगला ने मेडिकल कॉलेज, मेट्रो और पेलक इंटरचेंज समेत कई वादे जनता से किए थे। उनमें से कुछ पूरे भी हुए हैं, जैसे पेलक इंटरचेंज बन चुका है, लेकिन वो अभी जनता को समर्पित नहीं हुआ है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की योजना भी पाइपलाइन में है, लेकिन अभी तक उसका शिलान्यास नहीं हो पाया है। और तीसरी घोषणा मेट्रो की थी। मेट्रो की घोषणा पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी, लेकिन वो अभी धरातल पर नहीं उतरी है। जनता के लिए वो कितने उपलब्ध रहे हैं? देखिए, जनता के लिए तो वो उपलब्ध रहे हैं। उनका जनता दरबार भी उनकी कोठी पर लगता था, वो जनता के लिए तो उपलब्ध रहते थे। विधानसभा में कितने मुद्दे उन्होंने? देखो, जहाँ तक मेरी ध्यान है, विधानसभा में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा उन्होंने रेनीवेल का मुद्दा उठाया और रजवाहा के साथ लाइन ट्रैक और पक्का करने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था विधानसभा में।